हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जा रहा होगा। अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि आप लोगों का जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट पार्ट है उसमें सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं उनके लिए जो टॉपिक है वो स्वच्छ भारत अभियान है। इसी पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है और ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको इस तरीके से ही बनाना है, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक होता है तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस टॉपिक को प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले होता है कि आप टॉपिक का नाम दोगे, उसका ओरिजिन कब हुआ, किसने इसका इनाग्रेशन किया, इस तरीके से आप उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दोगे। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, और फिर इसका जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव कब तक रीच करना है, ये सारे पार्ट को कंसिडर करोगे। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट, बिफोर कम इमेजिन्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से नए एक्ट पास हुए हैं या फिर नए और कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई हैं। इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हुए अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करोगे। इसमें कुछ आप डेटा दे सकते हो। इसके अलावा आप इसको या तो हैंड रिटन में बना सकते हो, प्रिंटेड फॉर्म में भी बना सकते हो, जो भी जिस तरीके से भी आप करना चाहो। लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में बनाओगे तो आप इसमें डेटा और ज़्यादा अच्छे से डाल सकते हो, आप इसमें ग्राफ्स बना सकते हो। इससे आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। और सेमेस्टर 2 के लिए जो है प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो लॉगिंग द पेज है। लेकिन जो बेसिक आपका जो 50 मार्क्स का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, वो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि वो सिर्फ लॉगिंग द पेज एक छोटा सा टर्म है जो कि असाइनमेंट काइंड ऑफ है। वो 2 पेज में मैक्सिमम अगर बहुत खींच के लिखोगे तो 3 पेजेस जाएंगे, लेकिन ये 50 मार्क्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3 पेजेस नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर का प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा। वो शेड्यूल होंगे आपके थ्योरी पेपर के बाद। तो किसी भी एक दिन आफ्टर, जब भी आपका 11, 9, जब भी 11th को आई होप आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, तो 12, 13, 14, 15 तक आई होप कि आपके सारे एग्जामिनेशंस ओवर हो जाएंगे। तो जिनको भी बाहर के लिए टिकट्स लेने हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, यू प्लान आफ्टर 18, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन रखिए, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन था वो 9 को होने वाला था, सेकेंड को आई होप होने वाला था, वो एक्सटेंड हो गया 11th को। तो आप 2-3 डेज़ का मार्जिन लेके चलिए, राइट। अब देखिए कि कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर और आईटी आपका एक सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है आपको वो पूरा पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और आप उससे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 20 मार्क्स का होगा और जो वाइवा होगा वो 30 मार्क्स का होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 30 मार्क्स का हो जाए और वाइवा 20, मतलब 30-20 का रेशियो रहेगा। ठीक है। सो एनी हाउ आपको प्रिपेयर क्या करना, चाहे वाइवा लें या रिटन दें, आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको प्रिपेयर सिलेबस करना है। पढ़ना तो सिलेबस ही है ना, चाहे वाइवा पूछे तो भी सिलेबस ही पढ़ना है और रिटन ले तो भी सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये था स्पेशल इन्फॉर्मेशन फॉर सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए। और सेमेस्टर 1 का तो क्लियर ही स्वच्छ भारत अभियान। इसके अलावा कई लोगों की क्वेरी थी कि वाइवा अलग अलग डेज होगा, तो देखिए अलग अलग डेज ही होगा और आपको टाइमिंग भी मेंशन किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ड्यू टू कोविड वी कांट गैदर सो मच स्टूडेंट्स एट वन प्लेस एट अ टाइम। ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये थोड़ा एक्सटेंड होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग 15 को टिकट, यूनिवर्सिटी का जो डेट है मैक्सिमम वो है 15 तक ही आपका वाइवा होना है। लेकिन ड्यू टू कोविड, क्योंकि प्लेस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको नोटिस नहीं जा पा रहा है। कई सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो वो शिफ्ट वाइज चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो हमारी कैपेसिटी थी वो कम हो गई है। तो इसीलिए आपका जो वाइवा है वो आपको रोल नंबर वाइज असाइन किया जाएगा कि 1 से 50 रोल नंबर तक 9 से 12 बजे तक आ जाइए, 50 to 100 12 से 3 बजे तक होगा। और इस तरीके से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का अलग अलग डेज होगा, अलग अलग टाइमिंग होगा। सो बेसिकली यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थ्योरी पेपर्स राइट नाउ। उसके बाद आपको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड आप वाइवा या थ्योरी जो भी देना होगा आप दे दीजिएगा। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ सफिशिएंट फॉर यू एंड जस्ट होप कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। आप लोगों ने लॉकडाउन में काफ़ी मेहनत किया है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने पढ़ाई नहीं की, इस बार तो सब लोगों ने पढ़ाई की है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून विथ मी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।